तू अपने गुरु को ये बोलना है तो ये किसको ये बोलता है, अच्छी बात है। फिर तेरे को अपने किसी से गुरु से प्यार है। लाडोर सत साहिब गांव लाडोत में महाराज जी के पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। बड़े प्रेम से रसोई दी गई। सभी ने बड़े चाव से दिल से खाना खाया। प्रभु उनके परिवार को खुश रखे। बड़ी रसोई में जिन्होंने सेवा की है वो इस प्रकार से हैं। बोलो साधो सच्चा। तो हूँ विश्वास में तेरा इस बात का तो हमें स्वयं ज्ञान नहीं है। हम कितने कर देते हैं, हंसी खुशी से भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कर लेते हैं। तो हमारे पाप कटने के 4 रास्ते हैं। कान खोल के सुने, आज सारी बातें नहीं है, नया साल है। चार प्रकार से महापुरुष हमारे पाप काट देते हैं। उनके पास कोई कुल्हाड़ी नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई आरी नहीं है। सुनना चाहिए, कान खोल कर उनकी वाणी को सुनना चाहिए। तो कहा है कुछ कटे सत्संगत है। पहली बात, कुछ कटे सत्संगत है, कुछ नाम प्रताप। आवे है समझ में ना आ रही भाई? इतनी सिंपल भाषा में हमें कोई हिंदुस्तान में ऐसा संत नहीं मिला तो इतनी सिंपल भाषा में समझा दे। कुछ संत के दर से और कुछ दान प्रताप। 4 प्रकार से हमारे पाप कटते हैं। मास्टर जी फोन नजर मंगा ले बस। कुछ कटे सत्संगत, कुछ नाम प्रताप, कुछ संत के दरस, कुछ दान प्रताप। आदि होगी समझ में। सत्संग में बैठने से हमारे पाप कटते हैं, पर यह कहते हैं सत्संग में कठिन है आना, आकर के सो जाना। जिन हर का नाम बेसारा के ले जागा सोवनिया। पहली तो इस दरगाह के अंदर, सत्संग के अंदर, संतों की शरण के अंदर आना ही बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, नाम का प्रताप। हम किस लिए नाम लेते हैं बंदी छोड़ का? कि उनका नाम लेने से हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। याद सब तो बढ़िया है, सही किससे भी आगे नहीं करना। बस हम बंदी छोड़ ईसा संजी महाराज का, कबीर साहब का नाम किस लिए लेते हैं? कि उनका नाम लेने से ही हमारा कल्याण होता है, हमारा भला होता है। 2 बात, कुछ कटे सत्संग से। सत्संग में आया है तो सत्संग सुने। मन इधर उधर भटक रहा है तो भटकन दे।
आंख भी खोलकर कान भी खोल कर बैठा वही है, सुने बोलकर क्या बताया जा रहा, क्या कहें। कुछ नाम प्रताप, नाम बंदे छोड़ का नाम लिया, बंदे तू कर बंदगी जो चाहे दीदार, वो सरमानुष जन्म का मिले नहीं बारक का। अब ये मनुष्य का शरीर जो तेरे को मिला है, प्राप्त हुआ है, तो सतगुर बंदी छोड़ की बंदगी कर, क्योंकि ये अवसर, ये समय, ये घड़ी तेरे को बार बार मिलने वाली नहीं है। क्यों मिलने वाली नहीं है? अभी पहले इस बात को पूरा कर दें। कुछ संत के दरस है, कुछ दात पढ़ा, कुछ जिसको हम अपने इष्ट को मानते हैं, देखते ही उनको बंदगी कर, उससे पाप करते हैं। और जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु के द्वारा मंत्र हमें दिया जाता है, जिसके लिए हमें गुरु दक्षिणा देनी जरूरी होती है, रही सही उसका कीजिए। समझ में चार तरीके देवंदर पाप करते हैं, पर हम कटवाने वाले भी हो। जब तक इस दिल के अंदर शाही है, दाग है, तो कटेंगे नहीं। आगे कुछ पीठ पीछे कुछ अर्निंग ना मुझे आता, कुछ अर्निंग ना चाहिए, उससे नहीं कटेंगे। किस तक कटेंगे? गुरु बसे बनारसी शिष समुद्रा तीर, एक पलक बिसरे नहीं जय गुण होए। इतने पलक भी झपकती है ना, अगर हमारा अपने इष्ट के प्रति, बंदी छोड़ के प्रति प्यार है, तो 8 पहर 64 घड़ी हम उनको एक श्वास भी नहीं भूल सकते, एक श्वास भी नहीं भूल सकते। अगर हमें बंदी छोड़ से प्यार है, सच्चा प्यार है, अगर हम 7 समुद्र पार हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्यु गुरु बसे बनारसी शिष समुद्रा तेरे, पलक बिसरे नहीं जय शरीर। अगर महाराज ने हम पर जीव, इस जीव पर दया करी है ना, तो हम उस बंदी छोड़ को एक पलक भी नहीं, ना खाते, ना नहाते, ना फ्रेश होते, ना सोते, न जागते, ना उठते, ना बैठते, कभी भी उसको नहीं भूल रही। ये दया तो किसी किसी जीव पर हो है, इतनी दया तो बंदी छोड़ के किसी जीव पर हो है। अब जो उठते, बैठते, सोते, नहाते, खाते, उस साहिब को याद करते। ये मानो तो जीव पे, इस मनुष्य पे, इस बंदे पे ऐसी दया हो जाएगी, तो वो मान लो वो तो तिरा हुआ है, उसके तिरने में कोई भी संशय नहीं। और जो ये हम दान करते हैं ना, दान अपनी नेक कमाई में से, चाहे हम मजदूरी कर रहे हैं, चाहे हम मास्टर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे मैनेजर हैं, चाहे मिस्त्री हैं, हम कुछ भी हैं, पर दया बंदी छोड़ना करी है कि हमें वो होदा दिया है। ये महाराज बंदी छोड़ की दया है कि हमें उस लायक उन महान पुरुषों ने बनाया है। ये हम पे उन्हीं की दया, किसी और की दया। तो 4 प्रकार से हमारे पाप करते हैं। समझ में तुम्हारे में सब की मां आवे, समझना नहीं चाहते, समझना पड़ेगा भाई।
ये जो साखियां हैं, ये बानियां हैं, ये शब्द हैं, ये बंदी छोड़ने सिर्फ हमें समझाने के लिए कहे हैं कि भाई गुस्सा हो कह दी, राज्य में कह दी, राज्य में कह दी, और कह तेरे लिए रहे हैं। तू समझ, जिस प्रकार समझता हो तू समझना तेरे को ही पड़ेगा, समझना तेरा। तो कुछ कटे सत्संग है, कुछ नाम प्रताप है, कुछ संत के दुरस्त है, कुछ दान। आज यो हमारा भाई देवंदर इसकी तरफ से भंडारा है, क्या हो रहा है एक में देखा। ये है, हमने देखा है बैठ भाई, जब आदमी 10, 20, 30, 40 साल नौकरी करके रिटायरमेंट होता है तो अपने घर पे फंक्शन करता है, पर इस भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। जहां तक हमें पता है, इसकी एडी चोटी का सब कुछ जाना है, हमारे तो दूर नहीं है। इसने वो ऐसा काम किया है कि अपने घर पर कोई प्रोग्राम नहीं करा रिटायरमेंट पे। हमने इसने बोला कि मैं तो महाराज के पास जाऊंगा, उनसे समय लूंगा और उनकी आज्ञा जैसे होगी उस प्रकार मैं ये काम करूंगा। तो इसने किसी को नहीं बुलाया। आज इसने सबको, जितने इसके यारे प्यारे थे, सबको बुलाया। हमने आदेश दिया कि भाई ये बात कुछ इसकी समझ में आई। हाँ, फिर हमने कह दी थी भैया बात हाँ जी, ये बात तो सबसे अच्छी है, ये बात सबसे अच्छी है कि यहाँ बिना बुलाई मेहमान सब इकट्ठा होंगे, वहां 100 आदमियों को बुलाऊंगा, 200 को बुलाऊंगा, यहाँ शरीर के संग गया ऐसे पुरुष। अब हम कह रहे थे, आए थे सो चले गए, किससे पूछूं बात। बड़े प्यार से सुनने वाली बात है। आए थे सो चले गए, किससे पूछूं बात। हमारा पिता, हमारी माँ, चाचा, ताऊ, दादा सब चले गए। कहां चले गए? जिसको हम कहते हैं स्वर्ग में चला गया। गया तो गया, मरा, भूख दिया, इसके बड़ा कित गया, स्वर्ग में गया था, नरक में गया, बेरा किसे नहीं। जो आया सो चला गया, किससे पूछूं बात। बाप गया, दादा गया, परदादा गया, सरदादा गया, जो चला गया उसका मैं क्या पूछूं। तू स्वर्ग में से नरक में से बता किससे। जो दिखता ही नहीं उसका मैं पूछूं के, कौन सी बात पूछूं, के हासिल करूं और पूछ के। जो सपने में भी नहीं दिखता उसका मैं पूछूं के। भाई समझ हमारी बात है? हाँ जी गुरु जी। हैं? हाँ जी। मात पिता सुत बांधवा झूठा जग का साथ है। माँ, पिता, भाई, बंधु सबका जो साथ ही झूठा है। तो अब बताओ इस बात का क्या है? समझने वाली, विचार करने वाली बात है कि ये बात सच्चाई है कि नहीं है। जो आए सो चले गए, किससे पूछूं बात। मात पिता सुत बांधवा झूठा जग साथ। सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है पढ़ाई से।
पर यहाँ जो महाराज जी शासन जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, पढ़ाई का महत्व मुर्गी का बोलना कोई नहीं। पर ये थोड़ा सभी सोच विचार करके देखें कि ये बात सच्चाई है ना। जो आया सब चला गया, मैं किस तरह पूछू बात है। मात पिता सुत बांधवा रूठा धक्का सा, अरे तो चल जाए गया उस समय के पूछू, तू स्वर्ग में है, तू नरक में है, तू रोटी खावे है, तू भूखा मरे है, तू सोवे है कि जागे है। तो भाई ये सब झूठी बातें हैं। सिर्फ बंदी छोड़ने महापुरुषों ने संतों ने जो बात बताई वो सच्चाई है, बाकी सब कुछ गलत है। तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, करनी करे तो क्यों करे, बूढ़े कर्म करे तो क्यों करे, जिसको करने के बाद फिर पछताना पड़े। और बोवे पेट बबूल का फिर हम कहां तक खाए। वो तो मरे हैं आंख ढाक, काम तो बूढ़े कर रहे हैं, फिर उसका नतीजा भी तो बूढ़ा हुआ। ठीक है ना। करनी करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए। और तू ना जाता तो यो काम तो ना हुआ। सीधी ही बात है। चोर के साथ रहेंगे तो चोरी चोर कब आवेंगे, जार के साथ रहेंगे जार कब आवेंगे, बदमाश के साथ रहेंगे बदमाश कब आवेंगे, दारू पीने वाले के साथ रहेंगे दारूबाज कब आवेंगे, सुल्फे वाले के साथ रहेंगे सुल्फाबाज कब आवेंगे। ये तो शुद्ध ही बात है। तो करनी करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए। वो है पेड़ बबूल का फिर आम का हाथ है। नुका जैसा तू करेगा वैसा तेरे को मिलना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बीत जाए परसों। या भी मुंह तजकरी जी कहे बीत जाए परसों, क्यों लकड़ा है इस बात का नहीं मिला। धृतराष्ट्र था, अंधा था, हैं? धृतराष्ट्र को अपने पिछले 100 जन्म याद थे, तो कौन से जन्म में क्या था, कैसे था, किस प्रकार था, क्या क्या कर्म किए, क्या क्या नहीं किए। तो देंगे ना भाई थोड़ा तो यहाँ गर्मी के बराबर में आ जाए। कभी उसकी जन्म करके देखिए कि हमें तो अपना पिछला जन्म याद नहीं। सांप थे, बिच्छू थे, गधे थे, घोड़े थे, छिपकली थे, मच्छर थे, आदमी थे, हवान थे, शैतान थे, राक्षस थे, के नहीं है पता कुछ को कुछ नहीं पता। तो उसने पूछी कि भाई मेरी बात यह समझ नहीं आई है। सिंहासन पर भी मैं बैठ गया, हर प्रकार की सुविधा मेरे पास है, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता। आप एक अंधे से पूछिए उसके लिए आंखों की क्या कीमत है, वो अंधा व्याख्यान कर सके। जिसको कभी 12 महीने में पैदा होने से और मरने तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, वो अपने बेटे को, बाप को, भाई को, अपने जो रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबके नाम तो जानता है पर देखता किसी को नहीं।
करनी करे तो तू करे, करते तू पछताए, बोवे पेट बबूल का आम कहाँ पे। तो कर्म भी हम सोच विचार कर करें कि तेरे को इस चीज का ये फल मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल नहीं परसों फिर भी इतना। तो उसको बताया गया कि भाई तूने एक सांप को मारा था, समझ में आ रही तुम बात? आ रही है गीता? और तूने उस सांप को मारकर झाड़ियों पर फेंक दिया, तूने मारा वो भी ठीक था, पर जब तूने वो फेंक दिया तो उसकी आंख में कांटे बढ़ गए और वो उसका फल तेरे को ये अब मिला है, जिससे तेरे को अंधा होना पड़ा। अरे भाई हम इतने निर्भाग हैं, जानबूझ के बदी करत उसते गुरु वाचार, सात दीप नोखंड में सतगुरु फेंकी डोर, ताप हंसा ना चढ़ा फिर सतगुरु का के जोर। आई समझ में? रास्ता दिखा दिया, ये रास्ता पूर्व में जाएगा, ये पश्चिम में जाएगा, ये उत्तर में जाएगा, ये दक्षिण में, चारों दिशा बता दी। हमारी मर्जी को ऐसे बताओ। सात दीप नौ खंड में सतगुरु फेंकी डोर, ताप हंसा ना चढ़े सतगुरु का के जोर। तो बंदी छोड़ रास्ता दिखा रहे हैं, मार्गदर्शक कर रहे हैं, तू फिर भी नहीं मान रहा। अगर बात तो तेरा कसूर हो, उनका क्या कसूर है? उन्होंने तो तेरे को जगा दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, रास्ता बता दिया। आंधा चाला गाय था रहा सुना काकू, किस रास्ते में चालियो आगे वो काकू, हद की बात। कहे है ना बंदी छोड़ की शासन जी महाराज, माया दो पाठ गबर है, चून पिशा जग सारा है, सतगुरु शब्द की उड़ा साचा, राग रहा सो सारा है, हरदम याद करो सारे झूठा भरम। अब जो आदमी यहाँ बैठे हैं उतने आदमी वहां भी तो बैठे हैं बरामदे में, क्यों वे प्रसाद नहीं पाओगे? शायद सब तब या जलेबी खाने का नंबर हो। पर बात है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म हीन नर पावत माही। हद की बात है। अरे यहाँ आए हुए हैं ये साधु भी 20 साधु रात के आए हुए हैं, क्या उनका फर्ज नहीं? और कोई यहाँ आ गया हमें माथा टेक ले, 2 मिनट सत्संग वे भी सुन ले। तो इसीलिए तो महाराज उपदेश दे रहे हैं, साथी बोल रहे हैं गीता साधुओं की खो जा फिरे, साधु ने पाया एक लाखा में है नहीं मेरे को ठीक, वो तो सारी साची है। अरे राम रखते पहले दुनिया है क्या कहे फिर राम रखते पहले नाले के बारे में यो महाराज की शासन जी कह रहे और कबीर साहब भी नुमा कह रहे। गुरु पूरा मिला नहीं, गुरु पूरा मिला नहीं, रही अधूरी सीख कि शिक्षा ही अधूरी रही। पूरा गुरु मिलता तो पूरी शिक्षा मिलती, गुरु अधूरा मिला तो शिक्षा भी अधूरी मिली। नुका भगवा वस्त्र पहन कर घर घर मांगा भीख। जैसा खावे वैसा हो जाए मन, जैसा पीवे पानी वैसे होगा। जैसे कि शरण में रहेंगे वैसा ही लाभ होगा, ठीक? और लाभ जब भी हो। हम तो बार बार यही बात कहते, सेवा से बड़ा कोई भजन नहीं है, सेवा से बड़ा कोई भजन नहीं है, सेवा से बड़ा। आंख नीच कर बैठे, राम 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 राम। माला तो कर मैं करे जीव करे मुखमाए, मनवा तो चौंदे करे भाइयों तो मनना है। मनदीप सिंह माला तो कर मैं करे हाथ में, जीव करे मुखमाए,
अनमनवा तो चौदेश रहो तो समरण माए अरे यहाँ तो गीसा संत बंदी छोड़ तो कह रहे राम 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 सब कोई कहे घीसा कहे ना कोई घीसा के घीसे बिना वही बह जाता सब कोई सारे संसार की कह दिए काला नहीं छोड़ अरे बंदी छोड़ खुद नु कह रहे के घीसा सहज सहज घिस रहे राम नाम की ओर अपने बारे में बता रहे हैं खुद बंदी छोड़ दूसरे का पाप काटते हैं और खुद को करे हम साहिब के नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसका सुमरण कर रहे हैं उसकी बंदी कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं अपने खुद के बारे में कह रहे हैं कि घीसा सहजो घिस रहे राम नाम की ओर दया भई गुरुदेव की खूब सुधारी बंदी छोड़कर दया करी ये जो शरीर है ये जो कोड है इसका उद्धार कर दिया इसका बेड़ा पार कर दिया मुकेश पीछे न लाग उसके साथ हाँ नो जब आप देखिए बंदी छोड़ महाराज खुद कह रहे हैं कि सत्संग जी के दया भाई गुरुदेव की खूब सुधार बोलिए वो बंदी छोड़ जो हमारे सबके हैरा गहरा नथु खैरा कोई भी कितना ही नीच पापी कहीं से आ जाओ जो लुका जो को आ जा हमारे अंश उस नतारा सुदापन वो ऐसे महान पुरुष इस बात को कह रहे हैं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है हम तो किसी खेत की मूड़ी ही नहीं है हम तो पैदा ही नहीं हुए हैं भाई हम यहाँ इस दरगाह के अंदर सतगुरु की शरण में आते किस लिए हैं अपने पाप कटवाने के लिए आते सबसे पहले यही बोझा कुछ कटे सत्संगत है कुछ नाम प्रताप कुछ कटे संत के दरस्त है तो कुछ दान प्रताप चार प्रकार से हमारे पाप कटते हैं अब हमें किस प्रकार कटवाने हैं वो हमारी मर्जी है कटवाने भी हैं कि ना कटवाने वो भी हमारी मर्जी बंदी छोड़ घीसा संजी महाराज खुद कह रहे हैं इस बात को कि घीसा जग में आए गए हम बहुत हंसाए लोग हम संसार में आए हमने संसार को बहुत हंसाया है हम संसार में आए संसार को हमने हंसाया संसार हंसा के कहते हंसा जो आया है नू कहते हैं उसका पहला तो कबीर जो आया हुआ भाई एक कबीर जो आया था घीसा संत भी जो आया क्योंकि उनका अवतार थे साक्षात में कबीर साहब थे क्योंकि तू आज हमने